पुस्तक का नाम कैसे होगा समन्वय विज्ञान और आध्यात्म का। ऑडियो 2। राजस्थान में हीरालाल शास्त्री नाम के 45 रुपए मासिक वेतन पाने वाले एक संस्कृत के अध्यापक हुए हैं। 26 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा पहली पत्नी की सेवा और वफादारी तो कर्ज चुका नहीं पाया और आप लोग दूसरी शादी की बात करते हैं। वे नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी के गांव में चले गए और निश्चय किया कि इस गांव की एक लड़की ने मेरी सेवा सहायता की, मैं इस गांव की सेवा करूंगा और कन्या पाठशाला खोलने के इरादे से गांव की लड़कियों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाने लगे। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, पर वे अपनी निष्ठा पर अडिग रहे। यह देख गांव के भले लोगों ने छप्पर डाल दिया। बच्चियां पढ़ने लगी। लोगों ने सोचा जो आदमी कष्ट मुसीबतों को सहकर दूसरे की सुविधा और राष्ट्र की प्रगति, गांव की प्रगति के लिए काम कर रहा है, उसका नाम इंसान के रूप में भगवान होना चाहिए। फिर क्या था? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, लोहा, सीमेंट भागते चले आए और उस स्थान पर वनस्थली नाम का विद्यालय बनकर खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में यह महिला विश्वविद्यालय पहले नंबर का है। स्वाधीनता के बाद जब पहली गवर्नमेंट बनाई गई तो इन्हीं हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास इस बात में नहीं कि उसके पास धन कितना है, अय्याशी और विलासिता के साधन कितने हैं। मनुष्य की महानताएं या प्रगति की निशानियां आदमी के अंदर की हिम्मत और जीवट है, जिनके आधार पर आदमी सिद्धांतों का पालन करने में समर्थ हो पाता है। महानताएं सिखाई जाती हैं, बड़प्पन नहीं, अमीरी नहीं, महानता। हमें लोगों के मस्तिष्क बदलना चाहिए। अगर राष्ट्र को महान बनाना हो, व्यक्ति को महान बनाना हो, राष्ट्र को समर्थ और मजबूत बनाना हो, तो हमको लोगों से यह कहना चाहिए कि पहले हर व्यक्ति स्वयं बदले, अपने परिवार को बदले, तब अपने आसपास के परिकर को बदले। दुनिया बदल रही है, सुधर रही है, ऐसे में हम कैसे बच सकते हैं? हमको महत्वाकांक्षाएं नहीं, महानताएं जगानी चाहिए। आज आदमी के भीतर महत्वाकांक्षाएं भड़क गई हैं। हर आदमी महत्वाकांक्षी है और बड़ा आदमी बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। हर आदमी खुशहाल बनना चाहता है। मैं खुशहाली और अमीरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अमीरी ही काफी नहीं है। अमीरी के साथ साथ मनुष्य के भीतर जो महानताएं प्रसुप्त पड़ी हैं, उन्हें भी जगाया जाना चाहिए। अमीरी से राष्ट्र मजबूत नहीं होते, मनुष्य मजबूत नहीं होते, राष्ट्र की समस्याओं का हल नहीं होता, राष्ट्रीय परंपरा का विकास नहीं होता। इसलिए आपके जिम्मे यदि कभी यह काम सौंपा जाए तो कृपा करके इस बात का ध्यान रखें, अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी में से किसी को धर्माचार्य बना दिया जाए, जगत गुरु शंकराचार्य बना दिया जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हर साधु संत और बाबा जी को यह कहना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को काम में लाएं। आध्यात्मिकता की नकल बनाना, ढोंग बनाना, दाढ़ी जटा बढ़ाना और तिलक छापा लगाना ही काफी नहीं है। धर्म की चिंता करना ही काफी नहीं है, वरन धर्म की नीति पर भी विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं और 56 लाख साधु संत, महात्मा, पुरोहित, पंडित, बाबा जी। एक गांव पीछे 8 साधु संत आते हैं। यदि 8 साधु संत एक गांव में चले जाएं और उस छोटे से गांव में सफाई करने लगें, साक्षरता का विस्तार करने लगें, तो जिन असंख्यों सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों ने सारे राष्ट्र को तबाह करके रख दिया है, जकड़ करके रखा है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। मगर भाइयों, ये साधु संत न जाने कहाँ खो गए, आध्यात्मिकता की चेतना न जाने कहाँ लुप्त हो गई। यदि यह राष्ट्र के निर्माता का काम करें, आध्यात्मिकता का काम करें, तो अपने देश को न जाने कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। आध्यात्मिकता के इस सूत्र को मैं सेवा सहायता कहता हूँ, कर्तव्य परायणता कहता हूँ। हमारे जीवन में यदि यह आ जाए तो हमारा राष्ट्र न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। आपको कभी ऐसा काम करना पड़े तो कृपा करके ध्यान रखिए, अगर आपको कभी धर्म का, अध्यात्म का काम सौंपा जाए तो आपको
भगवान बुद्ध के तरीके से यही कहना चाहिए कि हमारा स्वर्ग गरीबों के बीच है, दुखियों के बीच है, सेवा के बीच है। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि क्या आप स्वर्ग जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में जो आनंद है उससे 1000 गुना आनंद वहां है जहां दीन दुखी रहते हैं, पीड़ित लोग रहते हैं, अज्ञानी और अभावग्रस्त लोग रहते हैं। मैं उनकी सेवा किया करूंगा और संसार के सभी मनुष्यों को स्वर्ग भेजने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे बार बार जन्म लेना है और दुखियारे और पिछड़े हुए को, कर्तव्य से भटकते हुए को रास्ता दिखाना है। अगर ये भाव हृदय में आ जाए तो स्वर्ग की समस्या हल हो जाए और हमें साधु बाबाजियों की तरह स्वर्ग का दिखावा नहीं बांटना पड़े। इन दिनों व्यक्ति के जीवन की असंख्य समस्याएं हैं, राष्ट्रीय जीवन की असंख्य समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याएं हैं। युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। हर मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है, एक दूसरे को बैरी समझता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां कभी आपके ऊपर आवें तो आपको युद्ध व घृणा की बातें मन में से निकाल देने के लिए हर राष्ट्र को मजबूर करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि देश जमीनों के टुकड़ों में बटे हुए नहीं है। इंसान के दिल को जमीन के टुकड़ों से बांटा नहीं जा सकता। इंसान को, इंसानी मोहब्बत को जमीनों की वजह से बांटा नहीं जा सकता। आदमी के बीच में मन मुटाव है तो इसे प्यार व मोहब्बत के साथ, इंसाफ के साथ आराम से सुलाया जा सकता है। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को यह समझा सकें कि इंसान इंसान का भाई है और भाई को भाई से मोहब्बत करनी चाहिए, भाई को भाई के लिए त्याग करना चाहिए, यदि यह बात हमारे जीवन में आ जाए तो हम युद्धों से बच सकते हैं और सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। आज जबकि एक देश दूसरे देश से हर वक्त कांपता रहता है, इस विभीषिका को हम इस तरह प्यार और मोहब्बत से हल कर सकते हैं। अभी जो ज्ञान और संपदा टैंक बनाने में लगा हुआ है उससे हम ट्रैक्टर बना सकते हैं। जो विज्ञान आज मशीन गनों को बनाने में लगा हुआ है उससे हम पानी निकालने के पंप बना सकते हैं। और जो ज्ञान एवं शक्ति एक दूसरे को मारने की, काटने की शिक्षा देने में लगा हुआ है उसे एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत पैदा करने और बच्चों को शिक्षण देने में लगाया जा सकता है। यदि इंसान के भीतर मोहब्बत पैदा की जा सके और उसे यह समझाया जा सके कि सारा विश्व ही अपना कुटुंब है, परिवार है, तो फिर दुनिया में हजारों वर्ष तक शांति कायम रखी जा सकती है। साथियों, अगर ऐसा ना हो सका जैसा कि मैंने इन सूत्रों में अभी आपको बताया, तो फिर बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में ऐसा होगा कि पहले लड़ाई तीर कमान से लड़ी जाती थी, फिर बंदूकों से लड़ी गई और तीसरी लड़ाई एटम बमों से लड़ी जाएगी और चौथी लड़ाई के लिए आदमी के पास इतनी ही शक्ति बाकी रह जाएगी कि वह ईंट पत्थरों का इस्तेमाल कर सके। बंदूक और लाठियां चलाने लायक तब उसके पास ना अकल बाकी रह जाएगी और ना साधन बाकी रह जाएंगे और ना सामर्थ्य बाकी रह सकेगी। ये अक्ल, ये विज्ञान जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा था और जिस टेक्नोलॉजी के बारे में शुरू से बता रहा था, ये सब इस तरह से जलकर खाक हो जाएंगे जैसे कि कागज का रावण अपने आप जलकर राख हो जाता है। इस विज्ञान की तरक्की को सुरक्षित रखने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लाभ और हानि को ठीक प्रकार से समझने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इस उन्मत्त हाथी के ऊपर अंकुश रखा जाए। सर्कस के शेर को तमाशा दिखाने के लिए रिंग मास्टर के तरीके से एक हंटर रखा जाता है। अगर भौतिक विज्ञान और भौतिक प्रगति के इस बाग को खुला हुआ छोड़ा गया तो यह किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबको खा जाएगा। फिर इंसानियत जिंदा रहने वाली नहीं है। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस टेक्नोलॉजी और इस बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास के पीछे आध्यात्मिकता का अंकुश उसी प्रकार रखा जाना चाहिए जिस प्रकार से एक पागल हाथी के सूंड के ऊपर एक अंकुश रखा जाता है और उसकी दिशा निर्धारित की जाती है। बच्चों, भविष्य में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है जिसे आपको उठाना होगा। अगले दिनों समस्याएं उभरेंगी और आपसे अपना हल मांगेंगी और यह कहेंगी
कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए, आपको इन समस्याओं के समाधान ढूंढने और करने पड़ेंगे और करना चाहिए। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ जो ना जाने कब किनारे लग जाऊं, पर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताकर जा रहा हूँ। इसे आपको याद रखना चाहिए कि विश्व की हर समस्या का समाधान, राष्ट्रों की हर समस्या का समाधान एक ही है कि मनुष्य के भीतर मनुष्यता को जिंदा रखा जाए, इंसानियत को जिंदा रखा जाए, भौतिक विकास के साथ साथ महानता को विकसित किया जाए, जिसे मैं आध्यात्मिकता का विकास कहता हूँ। आप चाहें तो उसे नेकी कहिए, भलमन साहत कहिए, धर्म नीति कहिए, कुछ भी कहिए, आप किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो इसे आध्यात्मिकता के नाम से पुकारता हूँ और यह कहता हूँ कि इस महानता को, आदर्श कर्तव्य निष्ठा को मनुष्य के भीतर जिंदा रखा जा सके, समाज के भीतर जिंदा रखा जा सके तो खुशहाली कायम रह सकती है और भौतिक उपलब्धियों का हम परिपूर्ण आनंद उठा सकते हैं। सुख सुविधा उपलब्ध कराने वाले इस भौतिक विज्ञान को धन्यवाद, भौतिक प्रगति को धन्यवाद, टेक्नोलॉजी की प्रगति को धन्यवाद। लेकिन तब तक ये सभी अपूर्ण है जब तक कि हम इसके दूसरे पक्ष को भी विकसित नहीं करेंगे, जिसको मैं आध्यात्मिकता कहता हूँ। इस महत्वपूर्ण दूसरे पक्ष को भुलाया नहीं जाना चाहिए। यही सब कहने के लिए आप सबके सामने एक चेतन व्यक्ति आया जिसके ऊपर समाज के नव निर्माण की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आपको भी उठानी ही चाहिए और उठानी ही पड़ेगी। यह सुझाव को यदि आप इस्तेमाल कर सके तो मुझे उम्मीद है कि अपने देश की, मानव जाति की और विश्व की महानतम सेवा करने में आप समर्थ हो सकेंगे। आप लोगों ने 1 घंटे का अपना अमूल्य समय देकर मेरी छोटी सी बात सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आज की बात समाप्त। ओम शांति।